नमस्कार, आखिरी हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के रण के बाद पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पहले दौर में वोटिंग कम क्यों हुई? लोग घरों से बाहर कम संख्या में आखिरकार क्यों निकले? वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी क्यों नहीं ली गई? क्या वो वजह रही जिसके चलते पहले चरण में कम वोटिंग हुई? इसको समझने के लिए हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कम मतदान को लेकर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया है। सर्वे में पूछा गया है, पहला सवाल जो हम आपको बता रहे हैं, पहला सवाल पूछा गया कि पहले चरण में कुल मतदान में कमी की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? सरकार बनाने में रुचि नहीं, ये 17% लोगों की तरफ से कहा गया। पसंद का उम्मीदवार नहीं, ये 19% लोगों की तरफ से कहा गया। मौसम और गर्मी जिम्मेदार है जिसकी वजह से लोग ज्यादा बाहर नहीं निकले, ये 27% लोगों की तरफ से कहा गया। चुनाव आयोग की नाकामी 27% लोगों की तरफ से ये कहा गया, और कह नहीं सकते ये 12% लोगों की तरफ से कहा गया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज है। अरविंद मोहन, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज है। हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। और शुरुआत जो है वो अरविंद मोहन जी मैं आपसे करना चाहूंगी, और जरा समझना चाहेंगे कि जब लोगों से सर्वे में ये पूछा गया कि पहले चरण में कुल मतदान में कमी की सबसे बड़ी वजह, जिसमें मौसम और गर्मी में सबसे ज्यादा लोग हामी भरते हुए नजर आए, 25% लोगों ने कहा, और चुनाव आयोग की नाकामी को लेकर भी 27% ये लोग कहते रहे कि चुनाव आयोग की नाकामी जिसकी वजह से लोग जो है वो कम घरों से निकले, वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम नजर आया। आप क्या बड़ी वजह मानते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो बिहार को लेकर है। बिहार में इतनी कम परसेंटेज में वोटिंग होना, ये किस तरफ इशारा है? गर्मी पहली दफे नहीं है। हर साल चुनाव अगर इसी समय होता है तो गर्मी कोई नई चीज नहीं है। और चुनाव आयोग भी व्यवस्था करने का जिम्मेवार है, वोट दिलवाने का जिम्मेवार नहीं। वैसे तो वोट में असल में उत्साह में लोगों की कमी साफ दिखाई दे रही है। और उत्साह कम होने की वजह मैं मानता हूं कि पार्टियों ने जिस तरह से कैंडिडेट दिए हैं, जिस तरह से कैंपेनिंग की है, जिस किस्म की लड़ाई है, 2 बार से एक कोई सेंट्रल थीम होता था, अच्छे दिन आएंगे, उसके इर्द गिर्द करप्शन भी खत्म, महंगाई भी खत्म। उस समय जो भी डीजल पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता, गंगा साफ, बहुत सारे वायदे थे नरेंद्र मोदी के जो एक साथ उन्होंने मिलाए थे, तो मिला के अच्छे दिन आएंगे का। फिर उसके बाद पिछली दफे बालाकोट और ये पाकिस्तान को जवाब देना बहुत मजबूती से वो मुद्दा बना। इस बार नरेंद्र मोदी ने 400 पार का मुद्दा बना के और खुद मोदी की गारंटी बनाने की कोशिश की है, चुनाव का सेंट्रल थी। लेकिन अगर वोटिंग कम हुई है तो मैं मानता हूं कि इसके प्रति आकर्षण कम होना, पिछले बार जितना आकर्षण, एक तो वजह शायद ये भी है कि पिछली दफे का बेंचमार्क काफी ऊंचा है। उस बेंचमार्क को भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछली दफे का बेंचमार्क काफी ऊपर है। और जब भी आप गणना करेंगे तो पिछली दफे का बेस जो है वो आपको एक आधार बनाता है, जो बहुत पॉजिटिव निगेटिव चीज है। बहुत महंगाई इस साल हो तो अगले साल अगर कम भी बढ़ी दिखेगी तो वो वर्चुअली डबल हो जाता है। तो इसलिए बेस ईयर का भी एक फर्क होगा। ठीक है, अरविंद जी हमारे साथ हैं। आपकी आवाज़ सर ठीक से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हिमांशु भट्ट हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, आपके हिसाब से आप क्या बड़ी वजह मानते हैं कि अगर कम संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे? अगर गर्मी को लेकर कहा जाए या ये सोचा जाए कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए भी लोग नहीं गए होंगे, तो आप देखिए वहीं पश्चिम बंगाल ने तो अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है, 77% लगभग मतदान वहाँ पर हुआ है। ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये किस तरफ इशारा है और ये किसके लिए खतरे की घंटी हो सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये जो हो रहा है ना, ये सभी राजकीय परसेंटेज जो है ये घटना अगर ये घटना सभी राजकीय पक्षों की भैया मैं निश्चित रूप से ये आप किसको नेताओं पूछ रहे के हैं लिए अजय जी? खतरे की घंटी है। क्या मैं बोलूं अभी? जी जी जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ, तो बेसिक बात यहाँ पर ये है कि हाँ, मैं ये मानता हूं कि राजकीय पक्ष के कार्यकरों की कमी,
राजकीय पक्ष के कार्यकर अपना काम नहीं कर सके। एक तरफ सत्ताधारी पक्ष तो नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का जो नारा है उससे ये मान के बैठा है, उसका वोटर ये मान के बैठा था कि अब तो मोदी जी जीतते ही वाले हैं, तो मेरे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी उस वोटर को मतदान मथक तक ले जाना ये जिम्मा कार्यकर का होता है और भाजपा का कार्यकर बखूबी ये करता है। देखिए, ये जब कम मतदान होता है तब एक बात तो रंजना जी बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कैडर ने तो मतदान जाके किया है। कैडर ने मतदान किया है तो 50%, 55% तक वोटिंग पहुंच जाता है, क्योंकि हर एक राजकीय पक्ष में कैडर ने वोट किया होगा। अभी उसके बाद जो मतदान होता है वो सही वोटर का वोटिंग होता है, तो वो वोटर को घर के बाहर खींच के मतदान मथक तक लाने की जिम्मेदारी खाली चुनाव आयोग की नहीं है, वो राजकीय पक्षों की भी एक जिम्मेवारी है। और कहीं न कहीं सब राजकीय पक्ष ये पहले चरण में तो इसमें नाकामयाब दिखते हैं, आपको बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। जबकि हम देखें कि दूसरी तरफ तमिलनाडु जैसे राज्य के अंदर जहां पर 39 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, वहां पर बढ़ चढ़ के मतदान हुआ है, 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। चेन्नई सेंट्रल और साउथ जैसी और वेल्लोर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो पिछले 2019 के मुकाबले 8% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं वोटर उत्साहित था और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर उसको वो वोटिंग बूथ तक, मतदान मथक तक ले जाने में सफल था। जब जहां जहां वो नहीं दिखाई दे रहा वहां पर उदासीनता के कारण एक तो ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है एक तरफ, दूसरी तरफ अभी ये तो हो ही चुका है ना, मेरे वोट देने से कोई मोदी हार नहीं जाने वाले, ये मानसिकता भी हो सकती है। तो ऐसी कई बातों का मिश्रण और उसके साथ में आप कुदरत का प्रकोप देखें, 41-42 डिग्री गर्मी होती है, तब आदमी छुट्टी के दिन घर में खाना खाके सो जाना ज्यादा पसंद करेगा, नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे लाइन में खड़े। तो ये बातें हमें पहले लेकिन क्या ये गर्मी वाली जो बात है कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत हीट वेव है, ये क्या जस्टिफाई करता है? फिर हम आंकड़े अगर पश्चिम बंगाल के देखें, जस्टिफाई नहीं करता। देखिए जी, हर जगह गर्मी तो है ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि साउथ में गर्मी नहीं थी, वहां बढ़ चढ़ के मतदान हुआ है। तो गर्मी का जो बात है वो एक बहाना है। एक्चुअल में जो उदासीनता भाजपा के कार्यकरों के अंदर भी कहीं ना कहीं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में दिखी है कि वो अपने वोटर को बूथ तक नहीं ले जा पाए। वो स्लिप भी नहीं बचा इस बार इन्होंने। ये डिजिटल रेवोल्यूशन के जमाने में लोग ऐसा समझने लगे कि जन टू जन संपर्क करना ठीक नहीं है, डिजिटल तो मिल लिया नाम तो वो वोटर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप बड़ी बातें बता रहे हैं, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ और भी सवाल हम ले लेते हैं जो सर्वे में हमारी तरफ से पूछे गए और फिर उस पर जनता का क्या जवाब आया, क्या बड़ी वजह रही कि लोग कम संख्या में मतदान करने के लिए निकले। हिमांशु त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब सवाल अगला ले लेते हैं, मतदान में हिस्सा लेने की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? पसंद की सरकार बनाना 23% लोगों की तरफ से कहा गया, पसंद का उम्मीदवार चुनना ये 8% लोगों की तरफ से कहा गया, किसी पार्टी को हराना ये 2% लोगों की तरफ से कहा गया, लोकतंत्र को मजबूत करना ये 66% लोगों की तरफ से कहा गया, कह नहीं सकते ये लगभग 1% लोगों ने कहा है, लोकतंत्र को मजबूत करना ये कहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी कि हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। मतदान में हिस्सा लेने की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? इस पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। हिमांशु त्रिपाठी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, जब लोगों से ये सवाल पूछा गया कि पहले चरण में मतदान में हिस्सा लेने की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कहते हुए नजर आए कि लोकतंत्र को मजबूत करना, ये लगभग 66% लोगों ने कहा, जिसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि पीएम भी लगातार कहते नजर आते रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लेंगे, जितनी मजबूत या जितनी ज्यादा सीटें आएंगी उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा, उतनी मजबूत सरकार होगी, उतने ही बड़े फैसले हम ले पाएंगे।
बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव, और इसमें अगर गर्मी का बहाना बनाया जाए कि गर्मी ज्यादा हो गई, तो गर्मी बंगाल में भी थी। इसके अलावा तमिलनाडु की 3 सीटें ऐसी हैं जहां मतदान 2019 के मुकाबले मतदान परसेंटेज बढ़ा है। तो अब घटा क्यों मतदान, ये चिंता का विषय है। लोकतंत्र के साथ साथ नेताओं के लिए भी ये खतरे की घंटी है। आप बताइए, गर्मी का बहाना है, गर्मी में क्या जरूरी काम नहीं होते हैं? हम मरीज को दिखाने अस्पताल ले जाते हैं, हम दवाई लेने जाते हैं मार्केट, खान पान के लिए शाम को परिवार लेकर लोग निकल जाते हैं। तो मतदान के अधिकार से बड़ा काम जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। और इस काम के लिए भी अगर घर से लोग नहीं निकलते, इसका मतलब जो इसके लिए जिम्मेदार नेता लोग भी हैं, क्योंकि नेताओं में वो आकर्षण नहीं रहा। आप एक नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी ने 36 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने 26 सभाएं की, विपक्ष ने कितनी सभाएं की। तो पहले का चुनाव जब होता था तो एक तरफ अटल जी की रैली हुआ करती थी, तो एक तरफ जो है इंदिरा जी की रैली हुआ करती थी, और कंपटीशन होता था किसमें कितने लोग आए। आज वो कंपटीशन कहाँ नजर आता है? तो गांव में बिल्ला बांटने से लेकर के और जीप के पीछे जो युवा मतदाता दौड़ता था, बच्चे बिल्ला लगाते थे, महिलाओं को तमाम जो है संपर्क करती थी महिलाएं, एक उत्सव जैसा माहौल हो जाता था। बिल्कुल। तो उत्सव जैसा माहौल सोशल मीडिया के जमाने में फेसबुक पर तो सभी लोग पोस्ट कर दे रहे हैं, मतदान जरूर करें। उन फेसबुक पर पोस्ट करने वालों से या जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, उनमें से ही बड़ी संख्या ऐसी है जो मतदान में नहीं जाते हैं, वो छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, घर पर बैठ जाते हैं। इससे जरूरी काम क्या हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, नेताओं के लिए। आखिर क्या कारण है कि नेता लोगों का दिल नहीं जीत पा रहे हैं? अपने राहुल लाल भी हमारे साथ बने हैं, उनसे भी इस पर चर्चा कर लेते हैं। राहुल जी, जिन बातों का जिक्र हिमांशु जी कर रहे हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कुछ बड़े नेताओं को अगर छोड़ दे, तो जो ग्राउंड लेवल पर नेता है उनकी लोकप्रियता को लेकर एक तो ये सवाल है, और दूसरा जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया पर नजर आता है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया। अगर वही माहौल जमीनी स्तर पर होता तो बढ़ चढ़कर वोटिंग होती, जो कि नहीं हुई। और अगर वोटिंग प्रतिशत कम है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, राजस्थान जैसे राज्यों में और बिहार जैसे राज्यों में, तो फिर ये किसके लिए खतरे की घंटी? और इसके जरिए वोटिंग प्रतिशत कम है तो फिर क्या संदेश निकल कर सामने आ रहा है? अनन्या जी, मैं सबसे पहले बिहार से ही शुरू करता हूं कि बिहार का जो वोटिंग प्रतिशत है काफी कम है। देखिए, या फिर दूसरे जगहों पे भी कम है। इसमें मैं भी गर्मी को कारण मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि गर्मी जो हम लोग देखे पिछले लोकसभा चुनाव भी वो गर्मी के समय में थे, चाहे 14 के चुनाव हो, 19 के चुनाव है। तो ये लोकसभा के चुनाव 2004 के समय से इसी समय पे हो रहे हैं, इसलिए गर्मी इसका कारण तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज की देखिए, अगर विशेषकर बिहार के संदर्भ में मैं कहूँ तो वहां के जो जिस तरह से एक प्रमुख घटक दलों में से जदयू शामिल है और नीतीश कुमार हैं, वो जिस तरह से तेजी से कभी सत्तारूढ़ पक्ष में होते हैं, कभी वो विपक्ष में होते हैं, तो उस कारण से भी हमें लग रहा है कि जनता में एक उहापों की स्थिति होगी कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो बड़े आसानी से कभी भी किसी खेमे में पहुंच जाते हैं। और तीसरी चीज मैं मानता हूं कि बिहार में पलायन की समस्या है, लेकिन देखिए पलायन को भी बड़ा कारण नहीं मान सकते। पलायन की समस्या बिहार में लंबे समय से रही है, लेकिन खुद पिछले वर्ष से जो घटी है संख्या, उसके कुछ बड़े चीज है कि राजनीतिक दलों में कहीं कहीं उसके प्रति आकर्षण में कमी होना। और जो पूरा लोकसभा चुनाव प्रथम चरण के संपन्न हुए हैं, उसमें एक जो वेव होता था, जो पिछले बार के चुनाव में राष्ट्रवाद का एक वेव था 2019 के लोकसभा चुनाव में, या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक लहर की स्थिति थी, कहीं कहीं ये चुनाव उस प्रकार के लहर पे सवार होके ये चुनाव नहीं हो रहा। ये चुनाव हम लोग देख रहे हैं काफी ज्यादा जो है ना राम मंदिर के लहर की स्थिति है, चुनाव स्थानीय मुद्दों, जाति समीकरणों, उसके ऊपर बहुत ज्यादा केंद्रित होता हुआ चला जा रहा है। तो ये एक बड़ी स्थिति है जो मैं देख पा रहा हूं कि जिसके कारण वोट प्रतिशत कम हो रहा है। एक चीज और पॉइंट की, जब प्रधानमंत्री बहुत जोर शोर से ये चीज कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो उनके जो खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, मैं सहमत हूं इस चीज से कि वो खुद मानते हैं कि जब पार्टी जीत ही रही है तो फिर हम क्यों जाएं धूप में मशक्कत करने के लिए। और जो सवाल आपका था कि लोग सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, देखिए वो मध्यम वर्ग है अनन्या जी, जो सोशल मीडिया पे खूब जोर शोर से लोकतंत्र के इस महापर्व को सेलिब्रेट करता है, लेकिन चुनाव मतदान बूथ पे वो नहीं पहुंचता है। अगर ये मतदान प्रतिशत भी दिख रहा है तो वो हमारे जो ग्रामीण मतदाता हैं, जो सेमी अर्बन रूरल एरिया में रह रहा है, अर्बन या फिर रूरल एरिया में रह रहे हैं, उसके कारण से हम लोगों को ये मतदान प्रतिशत दिख रहा है। तो जो हमारे देश के जो
सुविधा संपन्न वर्ग हैं, वो चुनाव से क्यों दूरी बना रहे हैं? वो लगातार सवाल पूछते रहते हैं रम्या जी, लेकिन एक ये छोटी सी जिम्मेवारी पूरा करने में वो आगे नहीं रहते हैं। तो ये सवाल उनसे भी पूछना पड़ेगा कि आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और एक सवाल ये भी है, क्या वोटर्स जो है वो इस बार साइलेंट वोटर्स हैं, जो बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं और उनकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी या मुद्दों को लेकर जो है वो नजर नहीं आ रही हैं, ये किस तरफ इशारा जाता हुआ दिखेगा? इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ और सवाल भी हमारी टीम की तरफ से इस सर्वे में किए गए। चुनावों में आपकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ने की बड़ी वजह क्या होती है? चुनावी रैलियां 16%, इलाके का रोड शो ये 10% लोगों की तरफ से कहा गया, घर घर प्रचार अभियान 37% लोग ऐसे थे जिनकी तरफ से कहा गया कि घर घर प्रचार अभियान जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और बढ़ चढ़कर हमें चुनाव में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करता है। ऑनलाइन चुनावी कैंपेन 27% लोगों ने कहा, कह नहीं सकते, ये 10% लोगों की तरफ से कहा गया। अरविंद जी से इस पर मैं सवाल चाहूंगी। अरविंद जी, जिस तरह से जब सवाल पूछा गया कि भाई चुनावों में आपकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ने की बड़ी वजह, जिस पर सबसे ज्यादा जो लोग कहते हुए नजर आए कि भाई घर घर प्रचार अभियान अगर होता है तो उसमें 37% लोग ये कह रहे हैं कि घर घर प्रचार अभियान सबसे ज्यादा लोगों को मोटिवेट करता है कि चलिए भाई वोट डालने के लिए चलिए। तो क्या इस बार वो घर घर चुनाव प्रचार जो हमने 2014 में देखा, 2019 में देखा, वो इस बार कहीं ना कहीं कम हुआ या ग्राउंड लेवल पर उतना ज्यादा नजर नहीं आया? आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से अगर रिजल्ट यही आया है तो इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता कम हुई। संघ ने, बीजेपी ने खासतौर से पन्ना प्रमुख जैसी योजनाएं बनाई कि 50 लोगों की जिम्मेवारी एक आदमी को, लग नहीं रहा है कि उस किस्म से कहीं बहुत कुछ, जितने बीजेपी के वर्करों का दावा है कि 20 करोड़ पार हो गए हैं उनके वर्कर, तो उस तरह से वोटिंग में वो अगर एक वर्कर 2 वोटर भी निकाल के ले आए तो संख्या बहुत बड़ी बन जाती है। तो इसलिए वो चीज़ें लग नहीं रहा है, या तो सदस्य बनाने में नकली दावे हुए हैं या फिर उन्होंने काम नहीं किए। और मुझे लगता है कि मोटिवेशन जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होता है, मोटिवेशन होता है, वो 10 साल शासन के थकान से भी दिक्कत हुई है और मुद्दा न होने से भी दिक्कत हुई। और कैंडिडेट भी, मैं तो बिहार के कैंडिडेट देख रहा हूँ कि जिन्होंने शिलान्यास से शुरू किया और मंदिर बन गया, उसके बाद भी या तो वो है या उनका बेटा है या जो चारों सीटों पे वोट हुआ है वो चारों में बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट वही हैं जिनके पिता शिलान्यास के समय थे और उसके बाद आज तक वो बेटा दामाद यही चल रहा है। तो इस किस्म के, और जो दूसरी तरफ से कैंडिडेट आए हैं वो भी बिल्कुल नए लोग हैं, वो कोई आंदोलन वाले नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। उनमें एक किस्म का जाति का समीकरण देखा गया, एक किस्म का पैसे की ताकत देखी गई और ये देख के उनको कैंडिडेट बना दिया गया। तो इसलिए वो एक थकान, आइडियोलॉजी न होने से, कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं होने से ही ये फर्क आया है। और ये जो घर जाने वाला काम है ये कार्यकर्ता ही करता है, ये नेताओं का मामला नहीं। ये कार्यकर्ताओं की फौज जब बहुत ही प्रेरित होगी या तो कोई नए लक्ष्य के लिए या पार्टी के मशीनरी से, तो इस बार लगता है दोनों तरफ से भीड़ आई। हिमांशु भट्ट जी, आपको क्या लग रहा है? जिन बातों का जिक्र अरविंद जी कर रहे हैं कि एक तो भाई कैंडिडेट हो गया और दूसरा कार्यकर्ता जो घर घर जाकर प्रचार करता है वो कम नजर आया। संगठन लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी तो फिर भी काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस लेवल पर काफी वीक दिखती हैं। लेकिन क्या संगठन लेवल पर जो कोशिश या जो कार्यकर्ता पहुंचता है, घर घर जाकर प्रचार करता है, वो इस बार कहीं ना कहीं कम रहा? हाँ, मैं डेफिनेटली मानूंगा। हिंदी हार्टलैंड का जहां तक सवाल है, बिहार को ले ले, उत्तर प्रदेश को ले ले, राजस्थान को ले ले, उत्तराखंड में भी ये हुआ है कि हमेशा बीजेपी की एक कार्य प्रणाली रही कि वो पहले वोटर स्लिप्स बनाते और फिर वोटर स्लिप्स को एक एक आदमी जाके घर घर डिस्ट्रीब्यूट करके आता, घर नंबर के हिसाब से। और उसके बाद के राउंड के अंदर वो इलाके का कारपोरेटर से लेके एमएलए तक साथ में निकल के एक प्रचार करते हैं। अभी ऐसी स्थिति के अंदर वो जो वोटर है और वो जो गृहस्थ है वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है, अपने आप को पार्टी से जुड़ा हुआ फील करता है। और यही वजह है शायद वो अपनी बीवी को लेके, अपने बालिग बच्चों को लेके वोट करने मतदान मथक तक जाता है।
और गर्मी होती है तो भी वो जाके खड़ा रहता है। देखिए ये चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक बारी मिसिंग दिखी, जहां पर वोटिंग बहुत कम दिखी। एक कार्यकर्ता तो जाके वोट डाल दिया, मगर उसकी जो जिम्मेदारी बनती है 2 से 10 वोटर को लेके आने, वो जिम्मेदारी उसने कहीं ना कहीं नहीं निभाई। और उसकी वजह एक तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस है पार्टी का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और दूसरा एक उदासीनता है। और उसके सामने हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास तो कई जगहों पे ऐसी स्थिति है कि उनको वोटिंग बूथ में टेबल पे बिठाने के लिए इंसान नहीं है। तो आप उनसे संगठनात्मक रचना की बात करें, वो ही बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि लोगों ने जो देखा है, लोगों ने जो अपना दिमाग चलाया है, उसने अपने इलाके में चला हुआ रोड शो देखा है या 2-4 रैलियां जो देखी है, उसके ऊपर से वो वोटर जजमेंट करता है कि मैं इस बारी कौन सी पार्टी के साथ जाऊंगा, अगर जो वो कोई पार्टी के कमिटेड वोटर नहीं है तो ऐसी स्थिति में मतदान कम होना खाली एक कारण की वजह से नहीं होता। उदासीनता के साथ में जहां जहां आपको एक पक्ष के अंदर संपूर्णतः अभाव दिखता है बुनियादी चीजों का, तो ऐसा 40, 45, 48% वोटिंग जो दिखता है वो ये दिखता है। और ये भी ग्रामीण इलाकों में है। चलिए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और सर्वे का जो अगला सवाल जिसको लेकर हम जनता के बीच में गए, वोटर जागरूकता अभियान में सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? चुनाव आयोग 35% लोगों की तरफ से कहा गया ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। सरकारी मशीनरी ये 4% लोगों ने कहा है। राजनीतिक दल ये 7% लोगों ने कहा है। और मीडिया की ये 17% लोगों ने कहा है। सामाजिक संगठन की ये 33% लोगों की तरफ से कहा गया है। कह नहीं सकते या इस पर जानकारी नहीं है, ये 4% लोगों की तरफ से कहा गया। हिमांशु त्रिपाठी जी, इस पर आपसे सवाल चाहेंगे। जब लोगों से ये पूछा गया कि भाई इस वोटर को लेकर जागरूकता होनी चाहिए, इस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, तो सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी हो और साथ ही चुनाव आयोग इसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो क्या जो जिम्मेदारियां चाहे सामाजिक संगठन की हो चाहे चुनाव आयोग की हो, वो जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाई गई? और अगर निभाई गई तो फिर वोटर्स जो हैं वो जागरूक क्यों नहीं हुए और क्यों इस तरह का परसेंटेज जो है वो सामने आया? जी बिल्कुल। पहले तो हम इस सवाल का जवाब देते हैं जिसमें मीडिया का उल्लेख किया गया कि मीडिया के बारे में भी सवाल पूछा गया था। तो आप देखिए हर शहर में मीडिया पहुंच रहा है, चौपाल लगा रहा है, जमघट लगा रहा है और परिचर्चाएं करा रहा है, लोग आ रहे हैं उसमें। तो मीडिया तो सीधे सीधे मीडिया अपना काम जो कर रहा है, हर शहर में लगभग सभी लोग पहुंच रहे हैं, हर चैनल की टीम पहुंच रही है, आपकी भी टीम जगह जगह दौरे पर है, तमाम चुनाव यात्रा आपके रिपोर्टर निकाल रहे हैं और जिलों जिलों में जा रहे हैं। हर लोकसभा कवर करने का पूरा प्रयास है, इंडिया न्यूज का खुद का प्रयास मैंने देखा है जगह जगह। अब उसके बाद आती जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। निश्चित रूप से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि हर जिले में नुक्कड़ नाटक से लेकर के घर घर जागरूकता अभियान, बाइक रैली, साइकिल रैली और पद यात्रा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हर चुनाव में होती है। और इसके बाद एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और पूरे देशवासी इसको मना रहे हैं। तो अब चाहे गर्मी का प्रभाव कहिए या फिर कुछ और कहिए, ये कागजों में ज्यादा हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर जो है अगर बात करें तो ये नुक्कड़ नाटक तो हमें नजर आ जाते हैं, कहीं कहीं स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को लेकर नुक्कड़ नाटक होते हैं। लेकिन जिस तरह की रैलियां पहले निकला करती थी जिसमें हजारों हजार कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल होते थे और आम जन शामिल होता, वो रैली इस बार कई लोकसभा क्षेत्रों में नहीं नजर आई। तो निश्चित रूप से इस बार ये चूक हुई है। अभी भी संभलने का वक्त है। 102 सीटों पर चुनाव हुआ है, अभी तमाम सीटें बाकी हैं, बड़ा चुनाव बाकी है। तो अभी इसको बड़ी गंभीरता से लेकर के इसको, चूंकि मीडिया तो अपना काम कर रहा है, अब बात आती सामाजिक संगठनों की और उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी जो यानी जिलाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, तो पूरी टीम के साथ एक समीक्षा करें, सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करें, स्कूल कॉलेज प्रबंधकों को इसमें शामिल करें और बड़ी रैलियां निकालें, पदयात्रा निकालें, नुक्कड़ नाटक की संख्या बढ़ाएं
और हो सके तो घर घर, अब बीएलओ नजर नहीं आ रहे हैं, बीएलओ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। बीएलओ पर्ची नहीं पहुंचा रहे हैं, पर्ची जो है राजनीतिक कार्यकर्ता की बात करें वो भी विपक्ष गायब सा नजर आता है तमाम लोकसभा क्षेत्रों में। बीजेपी के लोग थोड़ा नजर आते हैं कि वो घर घर जाकर के पर्ची देते हैं कि लीजिए आपका ये बड़ा बूथ संख्या ये है और आपको मतदान करना है। हाँ, ये काम बीएलओ वो चीज मिसिंग है, वो चीज मिसिंग है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल लाल जी। भारत में चुनाव जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और हम पिछले सालों में 2019, 2014 में हमने देखा कि जो महापर्व के रूप में नजर आता है, लेकिन इस बार चुनाव शुरू हो गए हैं, पहला फेज भी कल निकल गया। वो माहौल क्या दिख रहा है? और जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, जब सवाल हमारी तरफ से पूछा गया, सामाजिक संगठनों का जिक्र किया गया, चुनाव आयोग का जिक्र किया गया, आप क्या मानते हैं वो रैलियां, वो जो नुक्कड़ सभाएं होती थी, वो इस बार कहीं ना कहीं मिसिंग रही, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वोट परसेंटेज जो है वो कम रहा? अनन्या जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो जनता ने कहा है सर्वे में, मैं उससे सहमत हूं। देखिए, हम लोग लगातार देखते आए हैं कि जो सामाजिक संगठन थी वो पहले बहुत ज्यादा मात्रा में सक्रिय होते थे, चुनाव हो या ना हो, लेकिन हम लोग लगातार देखते थे कि उनके तरफ से कभी सेमिनार का आयोजन होता था, कभी नुक्कड़ नाटक का आयोजन होता था, तमाम तरह की चीजें होती थी और वो जमीन पे नजर आता था। लेकिन अब क्या है कि वो सीधे सीधे खबरों में तो दिख जाते हैं, वो तमाम तरह की चीजें, हल्की फुल्की चीजें वो सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कर लेते हैं, लेकिन जमीन पे उस प्रकार का प्रचार नहीं करते हैं। तो एक जमीन पे लगातार जो समाजीकरण की स्थिति चलती थी कि राजनीतिक चीजों को लेकर जो लोगों को अवेयर किया जाता था, वो प्रयास पहले की तुलना में घटे हुए हैं। अब देखिए, लोकसभा के चुनाव अगर बेहद गर्मी में हो रहे हैं तो ऐसे स्थिति में जो चुनाव आयोग के जो उसके प्रयास होने चाहिए, एक तो मतदाता जागरूकता के प्रयास, वो मुझे लग रहा है कि पहले लेकिन से कम है। वो राहुल आपको याद होगा कि यही वक्त तो 2019 में था जब मई एंड में सरकार बनी थी, और शायद आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त फर्स्ट फेज में लगभग 69% वोटिंग हुई थी और इस बार 63, बहुत कम परसेंटेज गया है। अनन्या जी, देखिए, एक चीज हम लोगों को जो बहुत मूलभूत सवाल आपने पूछा है, देखिए, मैं मानता हूं कि जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा जो है उनमें उत्साह नहीं। आप देखिए, अचानक से लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से लोग छोड़ के जो है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी के कई सारे लोग कांग्रेस में आ जा रहे हैं, तो जो कार्यकर्ता जमीन पे काफी मेहनत करते हैं उनका मनोबल काफी टूटता है। गुजरात में तो देखिए बहुत सारे लोग, तो इस पर तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस में ही ये हुआ है कि छोड़कर बड़े बड़े चेहरे आप लोगों के बीजेपी में चले गए, अदर पार्टियों में चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।